सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और घंटी को दबाएं हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि एफकैट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गई है। जैसा कि एवरी ईयर एक्सपेक्टेड होता है कि इसकी नोटिफिकेशन जून के मंथ में आएगी, तो ठीक इस बार भी वैसा ही हुआ है और अपने ठीक टाइम पर एयरफोर्स की ऑफिशियल नोटिफिकेशन एफकैट के लिए आ गई है। आज मैं इस वीडियो में डिफरेंट एंट्रीज और उसके क्वालिफिकेशंस के बारे में चर्चा करूंगा। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पोर्टल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कंफर्म कर दूं कि ये फॉर्म उन सभी मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं जो या तो ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं या अभी फाइनल ईयर में हैं। उनकी कुछ एज रिस्ट्रिक्शंस है जिसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। तो आप देख पा रहे हैं कि इसको वही लोग फिलअप कर सकते हैं जो इंडियन सिटीजन्स है। और आपको यहाँ दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि यहाँ कि इसमें जो एंट्रीज है वो दो प्रकार के ब्रांचों के लिए ओपन है, एक फ्लाइंग ब्रांच और दूसरा ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांच। तो आप देख रहे हैं इसमें किसी में परमानेंट कमीशन भी है मीन्स पीसी, और किसी में एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन भी उपलब्ध है। तो अब मैं आगे बात करता हूं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ स्क्रीन पर कि यहाँ एंट्री के तीन ऑप्शन उपलब्ध हैं, जिसमें एफकैट एंट्री, एनसीसी स्पेशल एंट्री और मेट्रोलॉजी ब्रांच। तो आप देख रहे हैं एफकैट एंट्री से फ्लाइंग, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, जिसके वैकेंसीज यहाँ पे स्क्रीन पे आपको शो हो रहे हैं। आप उसे अच्छे से देख लें और आपको जिसके लिए फॉर्म फिलअप करना है उसकी कुछ जानकारी में मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग एफकैट एंट्री से फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो भी क्वालिफिकेशंस है उसकी चर्चा करते हैं। इसके लिए मैं चलता हूं डायरेक्ट यहाँ से एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन फ्लाइंग ब्रांच की दी गई है। नाउ आई प्रोसीड टू दी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ इंडियन एयरफोर्स। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मैं एयरफोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ। यहाँ आपको दिख रहा होगा फ्लाइंग ब्रांच, और इस फ्लाइंग ब्रांच में आप दो तरीके से एंट्री पा सकते हैं, एक एज अ ग्रेजुएट और दूसरा एनडीए के थ्रू। तो अभी हम लोगों को एफकैट पे फोकस करना है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए एज अ ग्रेजुएट यहाँ हमारे पास सीडीएसई कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू जो सिर्फ मेन ही जा सकते हैं, बट ये अभी हम लोगों के चर्चा का विषय नहीं है। तो मैं आगे और प्रोसीड करता हूं। तो आप यहां देख पा रहे हैं एनसीसी स्पेशल एंट्री फॉर मेन एंड वुमेन। तो आप यहां देख लीजिए कि एनसीसी स्पेशल एंट्री से भी फ्लाइंग ब्रांच में एंट्री मिल सकती है। उसके बाद हम लोगों को जिसके बारे में जानना है वो है एफकैट एंट्री। तो आप देख सकते हैं एफकैट एंट्री एसएससी फॉर मेन एंड वुमेन बोथ। एसएससी मीन्स आप यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको यही जानकारी दी गई है कि एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन फ्लाइंग ब्रांच में 14 ईयर के लिए होगा, जो फर्दर एक्सटेंशन उसमें अवेलेबल नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जब एज की बात हम लोग करते हैं तो आप एयरफोर्स के फ्लाइंग ब्रांच के लिए 20 से 24 साल होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कोर्स। अपर एज लिमिट में उन लोगों को 2 साल की छूट है जिन्हें डीजीसीए से करंट कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस इशूड है। नेशनलिटी आप इंडियन ही होने चाहिए। कुछ फोर्सेस में दूसरे कंट्री के लोगों को, जैसे नेपाल वगैरह के लोगों को भी मिलती है सर्विस करने को, बट हमारे इस एंट्री में एफकैट से कोई दूसरे कंट्री के लोगों को कोई भी सर्विस नहीं दी जाती है। तो यहाँ इंडियन होने चाहिए आप। मैरिटल स्टेटस शादी नहीं हुई होनी चाहिए, सिंगल होने चाहिए। जेंडर मेन एंड वुमेन दोनों फिलअप कर सकते हैं फॉर्म, दोनों एलिजिबल हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो देखिए 60% मार्क्स ईच इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एट 10+2 लेवल, मीन्स आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों में अलग अलग ही 60% मार्क्स होने चाहिए, एग्रीगेट से काम नहीं चलेगा। ग्रेजुएट में आप सेकेंड जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी है कि ग्रेजुएट होने चाहिए 3 ईयर कोर्स से किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जिसमें आपको 60% मार्क्स
होने चाहिए ग्रेजुएशन में, और आप बी या बीटेक भी हो सकते हैं 4 इयर्स के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, उसमें भी आपको 60% मार्क्स अटेंड करने हैं। उसके अलावा कुछ और भी यहाँ जो क्वालिफिकेशंस हैं इसके जिसके बेसिस पे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बट ये बहुत ही कम लोगों के पास होता है, तो आप इसे भी देख लें। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो भी आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं फिर से अपने वापस मेन टैब पे आ गया हूँ, तो आप यहाँ देख पाएंगे कि सेकंड जो है वो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल वालों के लिए कोर्स हैं, और यहाँ वैकेंसीज भी आपको दिखाई जा रही हैं। तो इसके डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए फिर से मैं आपको ले चलूँगा एयरफोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे, फिर वहाँ पे हम लोग डिटेल देखेंगे कि ग्राउंड ड्यूटी के लिए क्या क्या से क्वालिफिकेशंस हैं, जिसके बारे में मैं भी आपको बताने वाला हूँ। अब एक बार फिर मैं आ गया हूँ एयरफोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप यहाँ देख पा रहे होंगे ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच की डिटेल्ड ऑफ इन्फॉर्मेशन यहाँ दी जाएगी। तो आप देख लीजिए ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच। अब मैं इसको ओपन किया हूँ, तो आप मेरे सामने ये कुछ जानकारी आ गई है। फिर से आप इसको रीड कर ले और देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल वालों के लिए है कि एज लिमिट उनका 20 to 26 ईयर्स होने चाहिए। और कब तक, तो एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कोर्स। नेशनलिटी उनकी भी इंडियन ही होनी चाहिए। मैरिटल स्टेटस की बात करें तो 25 ईयर्स के अगर आप हैं तो अनमैरिड होने चाहिए, लेकिन अगर आप 25 ईयर क्रॉस कर चुके हैं तो आप मैरिड भी हो सकते हैं। मीन्स 1 ईयर के बीच में अगर आप हैं 55 to 26 तो आप 25 to 26 तो आप मैरिड भी हो सकते हैं। ये दोनों के लिए है, मेन और वुमेन के लिए, बट कंडीशन है कि परमानेंट कमीशन फॉर मेन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर वुमेन। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ 2 इंजीनियरिंग ब्रांचेज है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। दोनों के बहुत ही कुछ सब ब्रांचेज हैं, तो आप उसमें से किसी भी ब्रांच से अगर हों तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ कुछ कंडीशंस दिख रहे हैं, यहाँ भी आपको मस्ट है कि आपका 60% मार्क्स 10+2 लेवल पे फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में इंडिविजुअली होने चाहिए। ये सब कुछ आप देख पा रहे होंगे। उसके साथ आपको दिखाया जा रहा है कि नीचे जो भी दिए गए हैं उन सभी सब ब्रांचों में से किसी भी एक से आप 60% मार्क्स से पास हो इंजीनियरिंग, तो आप इसको फिलअप कर सकते हैं। जैसे कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, माइक्रोवेव, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन सभी में से अगर किसी में भी आपने 60% मार्क्स से पास किया है इनको, या लास्ट ईयर में है, आपको लगता है कि आप पास कर जाएंगे, तो आप आसानी से एफकेट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कुछ सब ब्रांचेज की बात करूँ तो आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसमें भी 60% आपको इंडिविजुअली मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में होनी चाहिए एट 10+2 लेवल। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इसके भी कुछ सब ब्रांचेज में आपको 60% मार्क्स से पास होना पड़ेगा, तभी आप इसके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जिसमें कुछ इसके सब ब्रांचेज है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मैकाट्रॉनिक्स
इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, तो आप अगर इन सभी में हैं तो 60% मार्क्स से पास हो सकते हैं, या पास हैं तो आप टेक्निकल ब्रांच के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट की बात करूँ तो आप देख पा रहे होंगे ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए। तो एक बार फिर से मैं इसकी जानकारी देने के लिए आपको एयरफोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जा रहा हूँ। अब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ सामने देख पा रहे हैं ग्राउंड ड्यूटी फॉर नॉन टेक्निकल ब्रांच। तो यहाँ मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि ग्राउंड ड्यूटी फॉर ग्रेजुएट एंड आल्सो पोस्ट ग्रेजुएट, यानी इसमें ग्रेजुएट्स की भी पोस्ट्स हैं और पोस्ट ग्रेजुएट्स की भी पोस्ट हैं। तो आप देख पा रहे हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए, वो फिर से 20 से 26 साल के बीच आपकी होनी चाहिए, चाहे आप ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो। मैरिटल स्टेटस 25 साल तक है तो आप अनमैरिड होने चाहिए, 25 से 26 के बीच हैं तो आप मैरिड भी हो सकते हैं। नेशनलिटी फिर से इंडियन ही है, इसमें भी मेन और वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट है इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच, जिसमें परमानेंट कमीशन है फॉर मेन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर मेन एंड वुमेन, यानी कि पुरुष और महिला दोनों के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन तो अवेलेबल है, बट परमानेंट कमीशन सिर्फ मेन के लिए ही अवेलेबल है। नेक्स्ट तो यहाँ कुछ वर्क दिए गए हैं कि उनका काम क्या होता है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने चाहिए 60% मार्क्स से, किसी भी स्ट्रीम में 3 ईयर का कोर्स होना चाहिए, और भी 2 क्वालिफिकेशंस इसके दिए हुए हैं, उसको आप देख लें। अकाउंट ब्रांच की मैं बात करूँ तो इसमें भी सेम कंडीशन है, परमानेंट कमीशन पुरुषों के लिए है और शॉर्ट सर्विस कमीशन महिला और पुरुष दोनों के लिए उपलब्ध है। इनके भी वर्क दिए हैं, इनका काम क्या होता है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या, तो बीकॉम होना चाहिए आपके पास, कम से कम 3 ईयर डिग्री कोर्स और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और कम से कम मार्क्स आपके होंगे 60% इसमें। थर्ड है यहाँ लॉजिस्टिक ब्रांच, जो आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसमें भी सेम कंडीशन है, परमानेंट कमीशन सिर्फ पुरुषों के लिए है, बट शॉर्ट सर्विस कमीशन महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए उपलब्ध है। अब इसकी मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए और 60% से आप पास होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशनल ब्रांच की मैं बात करूं तो इसमें भी जो कमीशन है वो परमानेंट कमीशन पुरुषों के लिए है, और महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए दोनों के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन उपलब्ध है, एज पर योर चॉइस। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशन ब्रांच के लिए एमए या एमएससी डिग्री आपको इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल स्टडीज़, डिफेंस स्टडीज़, साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, आईटी, मैनेजमेंट, एमबीए, एमसीए, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, पब्लिक रिलेशंस विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन ऑल पेपर्स, सभी पेपर में मिलाकर के आपको 50% मार्क्स होने चाहिए, और उसके साथ ही 60% मार्क्स आपको ग्रेजुएशन में भी होना अनिवार्य है। तो मेट्रोलॉजी ब्रांच के लिए हम लोग देख लें यहाँ, तो मेट्रोलॉजी ब्रांच के लिए भी वही कमीशन उपलब्ध है, पुरुषों के लिए परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन भी, लेकिन महिलाओं के लिए सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो मेट्रोलॉजी ब्रांच ये बहुत ही चैलेंजिंग है, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास और किसी भी साइंस स्ट्रीम में, उसके अलावा मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ज्योग्राफी, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एनवायरमेंटल साइंस, अप्लाइड फिजिक्स, ओशियनोग्राफी, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, जियोफिजिक्स, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, और आपको एग्रीगेट 50% मार्क्स होने चाहिए, और ग्रेजुएशन में आपको मैथ और फिजिक्स में इंडिविजुअली 50% मार्क्स होने भी
अनिवार्य है। तो आप यहाँ पर देख पाएँ कि क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपको चाहिए नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए, ग्राउंड ड्यूटी के लिए। अब यहाँ नंबर 4 में आप एज को फिर से हम लोग एक बार ध्यान में ले आते हैं, स्पेशली एज को। तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए देखिए 20 to 24 ईयर होने चाहिए। कब तक? तो 1 जुलाई 2019 तक आपका 20 से 24 साल के बीच होगा, तो आप इस फॉर्म को फिलअप करें। और डेट की बात करें तो आपका डेट ऑफ बर्थ जो होगा वो 2 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 1999 तक होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल की मैं बात करूँ तो 20 से 26 साल के बीच 1 जुलाई 2019 तक होने चाहिए। मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1993 से 1 जुलाई 1999 तक है, तो फॉर्म फिलअप करने में कोई परेशानी नहीं है। यहाँ के बाद मैं थोड़ा इधर आपको दिखाना चाहता हूँ कि एफकेट का एग्ज़ाम जो है वो एक्सपेक्टेड है कि अगस्त के लास्ट संडे को होना है। तो ज़्यादा संभावना होगी कि अगस्त के लास्ट संडे को ही एग्ज़ाम होगा। उसके साथ इसको फिलअप करने का फ़ी जो है 250 रुपीज़ है, आपको पेमेंट करना होगा। उसके साथ मैं आपको बता दूं कि इन सभी के बावजूद अगर आपको कोई क्यूरी होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एयरफोर्स के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाके चेक करें, और पर्सनली भी आप एयरफोर्स को कॉल कर सकते हैं, जिसके यहाँ पर 2 नंबर उपलब्ध हैं, 02025503 20 नंबर में आप क्यूरी में देख सकते हैं। यहाँ 2 बोल्ड नंबर यहाँ दिए गए हैं, दूसरा नंबर भी उपलब्ध है, उसके साथ साथ ईमेल भी उपलब्ध है। तो आप फिर एक और टोल फ्री नंबर भी उपलब्ध है, तो आप किसी पर भी कॉल करके पर्सनली कोई जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ईमेल भी आप कर सकते हैं, बट ईमेल का जवाब आपको उनके कन्वीनियंस के अनुसार आपको मिलेगा। तो एफकेट की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन की मेरे द्वारा आपको दी गई। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप साइट 16 जून को एक्टिव हो जाएगा और आप 15 जुलाई तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप फॉर्म फिलअप आसानी से कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव या क्यूरी है तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दे और शेयर भी कर दे और अपने दोस्तों को की भी हेल्प करें, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब